दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि आप चाय बनाने रसोई में घुसे और गर्म पानी से जल गए, गर्म दूध से जल गए। बहुत कॉमन सी बात है। या फिर आप खाना बना रहे हैं, प्रेशर कुकर का ढक्कन आपने खोला, अचानक से आप भाप से जल गए। तो बर्न, इसको हम बर्न इंजरी बोलते हैं, यानी कि जलना। ये एक तरह की इंजरी है, फिज़िकल ट्रॉमा है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारी स्किन जल जाती है। अगर बर्न बहुत ज़्यादा है तो हमारे जो स्किन के साथ साथ जो डीप टिश्यूज होते हैं उनमें भी एक तरह की इंजरी हो जाती है, जलना जिसको हम बोलते हैं। तो इसी पे मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। जलना ये एक अप्रिय घटना है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो इसमें मैं कुछ होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगा जो कि अत्यंत लाभकारी हैं और आप घर में रख सकते हैं। और बर्न की कंडीशन होने पे आप इसको तुरंत इस्तेमाल कर अपनी जो भी दर्द जलन की समस्या है उसमें राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बर्न। दोस्तों, क्या होता है कि गर्म पानी से, गर्म पदार्थ से, तेल से, गर्म कढ़ाई में तेल है, चाय है, कॉफ़ी है, अक्सर लोग जल जाते हैं। या कभी कभी आप धूप में लगातार काम कर रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है तो इसको सनबर्न बोलते हैं, गर्म पानी से जल जाते हैं। या फिर डायरेक्ट आग से जल जाते हैं। गर्म ऑब्जेक्ट जैसे चिमटा हो गया, कुछ इस तरह का आइटम है, उसको पकड़ने से, कोई गर्म ईंट है या कोई भी इस तरह का बहुत ज़्यादा हीटेड ऑब्जेक्ट है, या गर्म तवा है, गर्म ऑब्जेक्ट पर हाथ पड़ गया तो जल गए, गर्म किसी पदार्थ से जल गए, डायरेक्ट आग से जल गए, या केमिकल जैसे कि एसिड वगैरह से जल जाते हैं बहुत से। एक इलेक्ट्रिसिटी बर्न होता है कि बिजली का झटका लग गया तो उससे जल जाते हैं। तो दोस्तों, सभी ये बर्न के टाइप हैं। तो इसमें क्या होता है, जो दोस्तों बर्न होता है सुपरफिशियल, हम दो कैटेगरी में कह सकते हैं, सुपरफिशियल बर्न और एक डीप बर्न। सुपरफिशियल बर्न में अक्सर दोस्तों क्या होता है, केवल हमारी जो स्किन है, त्वचा है, वही जलती है। और जो डीप बर्न होते हैं उसमें हमारी स्किन के साथ साथ हमारी मांसपेशियां, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में हड्डियां तक जल जाती हैं। तो दोस्तों, अगर सुपरफिशियल बर्न होता है तो आज की इस वीडियो में सुपरफिशियल बर्न के बारे में बात करूँगा। सुपरफिशियल बर्न जो होता है ये गर्म पानी, तेल, चाय, कॉफ़ी या गर्म ऑब्जेक्ट्स पकड़ने से, किसी से भी हो सकता है। तो सुपरफिशियल बर्न में दोस्तों क्या होता है कि आपका जो स्किन है वहाँ वो जल जाता है। जलने के बाद जलन होती है, बहुत असहनीय पीड़ा होती है। जलन के साथ में रेडनेस हो जाती है, वो एरिया लाल पड़ जाता है और कभी कभी फफोले पड़ जाते हैं, बुल्ले पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन जब हो जाती है तो, और ये ऐसी स्थिति कभी भी हो सकती है। सपोज कीजिए अब लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसी स्थिति होने पर आप डॉक्टर भी जल्दी ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे। तो मैं कुछ दवाएं बताऊंगा, वो दवाएं लाकर आप अपने घर में रखिए और लक्षणों के आधार पर वो दवाएं आपको इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा SBL का बर्न रील स्प्रे के बारे में। आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये SBL कंपनी का बर्न रील स्प्रे है। जैसे आपने स्प्रे डिओड्रेंट स्प्रे किया होगा उसी तरह से ही आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने आपको लक्षण बताए, दर्द, जलन इत्यादि जो लक्षण हो जाते हैं जलने के, तो सबसे पहले आपको अपनी पीड़ा कम करने के लिए या जो जल गया है उसकी हीट को कम करने के लिए, जो भी पार्ट जला है वहाँ पहले टैप वाटर यानी कि आप टोंटी खोल दीजिए, वो हिस्सा या जो अंग जला है उस पर पानी डालिए अगर वहाँ घाव नहीं हुआ है, ताकि जलने से जो गर्मी उसमें बनी है, वो जो इंजरी हुई है वहाँ ठंडक मिले, दर्द कम हो। और अगर आप चाहें तो वहाँ पर बर्फ़ की सिकाई भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वहाँ रगड़ना नहीं है। जहाँ भी जलन हुआ है, जला है, बर्न हुआ है, वहाँ आपको रगड़ना नहीं है, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते पानी डालना है। और या फिर आप केवल जलन हो रही है तो वहाँ पर आप कपड़े में बर्फ़ लगा के भी वहाँ ठंडा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों,
जो ये मैं SBL कंपनी का बर्न रील स्प्रे बता रहा हूँ, आपको कुछ दूरी से लगभग एक फीट की दूरी से वो स्प्रे जहाँ हिस्सा जला है, अंग का जो हिस्सा जला है वहाँ वो स्प्रे करना है। उससे आपको तुरंत ठंडक मिलेगी और जो जलने के कारण जो अन्य समस्याएं हुई हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि स्किन जल जाती है तो वहाँ पर स्कार पड़ जाता है, वहाँ सफ़ेद दाग हो जाता है या वहाँ पर सिकुड़न हो जाती है त्वचा की, तो ऐसी कंडीशन डेवलप नहीं होती है अगर आप बर्न रील स्प्रे का आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें केवल एक होम्योपैथिक दवा कैंथरिस का इस्तेमाल है। तो दोस्तों बहुत अच्छा स्प्रे है, इजीली अवेलेबल, हर होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं अन्य दवाओं की। तो इसमें कैंथरिस 30, अगर जो जलने के कारण वहाँ खुला घाव नहीं हुआ है तो वहाँ पर आप कैंथरिस 30 मदर टिंचर का 1 भाग और उसमें 10 भाग पानी मिला के आप उसको रूई के फाई की सहायता से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ कैंथरिस दवा 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। दोस्तों अगर वहाँ पर सपोज कीजिए फफूले पड़ गए हैं तो भी आप कैंथरिस 30 में कंटिन्यू लेंगे। वहाँ केवल आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में कैंथरिस का इस्तेमाल, मदर टिंचर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर दोस्तों वहाँ पर बुल्ले पड़ गए हैं तो आप अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 भाग अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर और इसका 10 भाग पानी मिलाकर भी आप उसका एक्सटर्नली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दोस्तों बर्न हुआ है, वहाँ घाव हो गया है, वहाँ की खाल हट गई है, वहाँ मांस दिख रहा है, तो ऐसे में आप मदर टिंचर कैलेंडुला मदर टिंचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी दवा है, ये बहुत जल्दी आपके घाव को सुखाएगी। टिश्यू फॉर्मेशन को ये प्रमोट करती है कैलेंडुला, और यहाँ घाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। साथ ही साथ आपकी स्किन फिर से नई हो जाएगी, किसी भी तरह का वहाँ पर आपको स्कारिंग नहीं दिखेगी। दोस्तों एक दवा मैं आपको बता रहा हूँ आर्सेनिक। अगर दर्द है, बहुत ज़्यादा जलन है, तो आप आर्सेनिक ले सकते हैं 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम कैंथरिस के साथ। और दोस्तों अगर घाव है, घाव में पस बन गया है, तो आप साइलिसिया 6x पावर में आप कैंथरिस के साथ, कैंथरिस 30 के साथ आप ले सकते हैं। दोस्तों ये दवाएं मैंने बताई हैं बर्न की, बहुत अच्छी दवाएं, एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है बर्न के केसेस में। अगर आप जल जाएं या इस तरह की अप्रिय घटना हो जाए तो कैंथरिस ज़रूर अपने घर में ला कर रखें। साथ ही साथ आप SBL कंपनी का ये बर्न रील स्प्रे भी ला कर रख सकते हैं, बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट इसका मिलता है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आएँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।